प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज। आज हम मनन के लिए निकालेंगे सफोपदेशक की पुस्तक 6वां अध्याय। आइए हम अपने मनों को प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करें और देखें कि प्रभु के वचन आज मुझसे और आपसे क्या बातें करता है। मेरे प्रियो, जब आप और हम 6वें अध्याय का मनन करते हैं तो यहाँ पर सुलेमान जीवन से जुड़ी हुई कुछ उन बातों पर मेरे और आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता है जो आज हम और आप अपने जीवन में और हर इंसान अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। आज हर इंसान की ये सोच है और वो ये चाहता है कि अगर उसके पास बहुत सा पैसा होगा, एक बड़ा परिवार होगा या सारी सुख सुविधाएं की अगर वस्तुएं उसके पास होंगी और उसके साथ साथ एक लंबी उम्र होगी तो खुशियां अपने आप उसके दरवाजे पर आएंगी। लेकिन यह हकीकत नहीं है मेरे प्रियो। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अपने आने वाले समय के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं और बहुत कुछ जोड़ा भी होगा, बहुत कुछ बनाया भी होगा, लेकिन आने वाले समय में वे सब बातें क्या मुझको और आपको संतोष दे पाती हैं? यह सोचने का विषय है। और इन्हीं बातों को जब हम 6वें अध्याय में पढ़ते हैं तो सुलेमान उन बातों को व्यक्त करते हैं। सुलेमान ये सिखाते हैं कि धन हो या मान हो या सम्मान हो या पद हो या वैभव हो या बहुत बड़ा परिवार हो या लंबी उम्र हो, इनमें से कोई भी चीज मेरे जीवन में मेरी जिंदगी को आनंद से या रंगों से नहीं भर सकती। लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर है और परमेश्वर की ओर से मिला हुआ संतोष और आनंद है तो हम अपने जीवन के हर सफर में, हर पल में खुशी और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद अगर परमेश्वर की ओर से मिला संतोष और आनंद नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। आज हकीकत या वास्तविकता या सच्चाई यही है मेरे प्रियो कि आज बहुत से लोग अपने लंबे जीवन को पाना तो चाहते हैं, बहुत अमीर भी बनना चाहते हैं, लेकिन पूछिए उन लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में एक लंबी आयु को प्राप्त किया है, बहुत पैसे वाले हैं, धन और धनाढ्य हैं, लेकिन उनका जीवन कई बार ये देखने में मिलता है कि वे ये कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है पर वो खुशी नहीं, वो आनंद नहीं, एक खालीपन सा और एक अकेलापन सा उनके जीवन में उन्हें महसूस होता है। मेरे प्रियो, इसलिए ये पुस्तक मुझे और आपको जीवन के या जिंदगी के जुड़े हुए उन पलों का एहसास कराती और बताती है कि असली आनंद हम पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान, धन और दौलत में या अपनी लंबी उम्र में या चीजों में ना खोजें, बल्कि वो संतोष जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो संतोष धन और उम्र में नहीं पर परमेश्वर में है। फिर चाहे हमारे पास कम हो या ज्यादा हो, अगर परमेश्वर के द्वारा प्रदान वो संतोष और जो आनंद है वो हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है। जीवन की उन्हीं बातों को सुलेमान यहां पे व्यक्त करते हैं 6वें अध्याय में। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं और हम और आप इस वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसको कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यहां सुलेमान जीवन की उस बात को दर्शा रहे हैं कि किसी के पास बहुत धन दौलत है, लेकिन अगर वो उसमें से खा नहीं पा रहा है, अपने लिए उपभोग नहीं कर पा रहा, तो यह सबसे ज्यादा व्यर्थ की बात है। यदि किसी मनुष्य के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे, ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्पन्न है। यहां सुलेमान उस जीवन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास बहुत बड़ा परिवार है और एक लंबी उम्र को उसने जिया है, एक लंबा परिवार उसके पास है, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा अगर आनंदित नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इससे बेहतर तो वो ना जन्मा हुआ बच्चा है जिसके विषय में वो बात करते हैं। 4 पद से लिखा है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया और ना सूर्य को देखा, ना किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने ना पाए तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? तो यहां सुलेमान उस बात को बता रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, बहुत सारा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, लेकिन हमारी अंतर आत्मा अगर खुश नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है।
आगे कहते हैं मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, और यह सच्चाई है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो यह कहता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। जो कुछ हुआ उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रगट है कि वह आदमी है कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक छोटे से अध्याय के द्वारा, इन वचनों के द्वारा सुलेमान मुझे और आपको जीवन की वो सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि जीवन में सच्चा आनंद धन, लंबी आयु या भौतिक वस्तुओं में नहीं, पर परमेश्वर में है, क्योंकि वही सच्चा आनंद और संतोष मुझे और आपको प्रदान करता है। आज मेरे और आपके जीवन की चाहत क्या है? क्या हम और आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार की उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये सोचते हुए कि अपने आने वाले जीवन के लिए मैं बहुत कुछ अर्जित कर लूं, ताकि मेरे समय जो है, आने वाला समय सुख, चैन और आनंद के साथ बीतने पाए। मेरे प्रियो, ये सुख, चैन और आनंद परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, ना कि संसार की भौतिक चीजों में, ना उम्र में, ना परिवार में या लंबे परिवार में, लेकिन परमेश्वर में। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और हम सब प्रभु के द्वारा आशीष को ग्रहण करें। गॉड ब्लेस यू।